Hello students, you must have heard the word interdisciplinary, but interdisciplinary studies शायद आपके लिए एक नया शब्द होगा। आइए आज इसी शब्द को एक्सप्लोर करें। उसको समझने के लिए सबसे पहले ये एक इमेज को देखिए। इस इमेज में भी जस्ट पर्टिकुलरली दिस पोर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है? जी हाँ, ट्रैफिक जैम। हम सभी इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं और सभी लोग इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। सवाल ये है, हम लोग कौन कौन हो सकते हैं? हम हो सकते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, लोकल पुलिस, इवन रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर या सिटीजन्स, कोई भी हो सकते हैं। और इन सभी को कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन बताइए तो हमारे पास तो बहुत लंबी लिस्ट सॉल्यूशन की निकल के आ सकती है। लेकिन इतने सारे सॉल्यूशन अगर निकल के आए तो हमें लगता नहीं कि हम किसी एक पॉइंट को लेकर हम उस पर वर्क करके इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाए। आंसर तो हमें एक या दो ही चाहिए। तो बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका तो ये है कि कोई एक व्यक्ति हो या ये सारे मिलकर एक जगह पर सभी अपने विचार रखें, या एक व्यक्ति खुद ही इस पॉइंटर्स पर सभी पर सोचे और एक फिजिबल सॉल्यूशन निकाले जो कि इन सभी को केटर करता हो, तो उसको कहेंगे एग्रीएबल सॉल्यूशन। वो एग्रीएबल सॉल्यूशन आया है किस तरह? इंटीग्रेटेड अप्रोच से। और जब सब मिलकर बैठकर एक प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं उसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। ये दो कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, ठीक है जी। हमने क्या कहा कि एक प्रॉब्लम को आंसर निकालने के, उसका सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए और फिर उस प्रॉब्लम का उन्होंने एक या दो पॉसिबल सॉल्यूशन निकाले। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि एक एलिफेंट को जब हमने रखा कि ब्लाइंड फोल्डर 7 आदमियों को भेज दिया वहाँ पर और कहा कि एलिफेंट को डिस्क्राइब कीजिए। ये स्टोरी आपने बचपन में पढ़ी होगी। तो कोई ट्रंक को छूता है, कोई उसकी टेल को, कोई उसके लेग्स को, और एलिफेंट को डिस्क्राइब करता है। और एक व्यक्ति जो एलिफेंट को पूरी तरह से देख पाता है और उसको डिस्क्राइब करता है, तो आप फर्क देख पाते होंगे। सेम थिंग इज हैपनिंग इन दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशन गिवन बाय दीज पीपल इंडिविजुअली एंड एज अ होल। ओके, मूविंग अहेड, एक यही प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे हम लोग जूझते हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि यस, हंगर, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स। आइए हम हंगर के ऊपर पहले बात करें। हंगर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने को हमें टास्क अगर मिले तो क्या करेंगे? बेहतर तरीका क्या है कि हम इसको डिफरेंट डिसिप्लिन से एक ही बारी में देख लें, अलग अलग ना देखें। किस तरह से? हंगर की प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकली, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, इन सभी के नज़रिए से समझने की कोशिश करें और इस तरह के हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन या कॉजेस आए। और इन सब के ध्यान में रखते हुए हम एक या दो सॉल्यूशन ऐसे निकालें जो कि कॉन्क्रीट हो और इन सभी को केटर करते हों, तब तो हंगर इन इंडिया हो सकता है सॉल्व हो जाए। एग्री और नॉट? यही चीज हम इंटीग्रेटेड स्टडीज में करते हैं। नाउ लेट्स डिफाइन हमारी इंटीग्रेटेड स्टडीज होती क्या है। ये होती क्या है, ये देखिए। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी इज द प्रोसेस, पहली बात तो प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड्स। फील्ड्स क्या होता है? डिसिप्लिन्स, सब्जेक्ट्स। जैसे कि आप हिस्ट्री, सिविक्स, पॉल साइंस, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। उसको हम फील्ड्स भी बोल सकते हैं, डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा प्रोसेस जो कि इन सभी डिसिप्लिन को इंटीग्रेट कर रहा है। साथ के साथ दैट आर ट्रेडिशनली थॉट एज सेपरेट फील्ड्स, जिनको हम सेपरेट समझते थे,
उनको इंटीग्रेट जब कर दें तो यह है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। एक और हिंट दे देती हूँ, इसका अगर नाम हम इस तरह से भी ले सकते हैं, इंटर मल्टीपल स्टडीज़, ठीक है ना, इससे भी याद रहेगा आपको। अच्छा, अब सवाल आता है कि इसमें पढ़ेंगे क्या? जी, बहुत आसान चीज़ें पढ़ेंगे। वो क्या है कि हम इसमें पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एंड रेलेवेंट सब्जेक्ट्स, और इसमें जो कि नेसेसरी, अब प्रैक्टिकल और रेलेवेंट भी तो वो हों जो कि नेसेसरी हैं फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फील्ड्स, यानी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें से ऐसे टॉपिक उठाए जाए जो जल्दी समझ भी आए। जल्दी समझ क्यों आएंगे? क्योंकि वो हमारे जीवन से रेलेवेंट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। और जब इन डिसिप्लिन्स की यानी इन फील्ड्स की समझ हमारी बन गई तो हम सोसाइटी के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये किस किस तरह की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। एक तो हमारे स्कूल में ही चल रही है जो है कि है सोशल साइंसेस। इसमें क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस में आपको पता ही है क्या पढ़ते हैं? यस, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, बस इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड है ना, मल्टीपल डिसिप्लिन्स है, तो इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? आपका सोशियोलॉजी भी और साइकोलॉजी और साइंसेस भी और जनरल स्टडीज़ भी, ये सारे डिसिप्लिन इंटीग्रेट होके आपकी बनती है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ ऑफ सोशल साइंस। क्या सिर्फ एक ही तरह की इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है? नहीं, बहुत सी है। जैसे कि लिबरल आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स में आप पिक्चर से भी बता सकते हैं, इसमें आर्ट सिखाया जा रहा होगा, और डांस भी है, म्यूजिक भी है, और थिएटर, सिनेमा, सब कुछ इसमें इंटीग्रेट करके सिखाया जाता है। और इसके अलावा बिजनेस, साइंस एंड मेडिसिन, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज वर्ल्ड अराउंड में चल रही है, स्कूल एंड कॉलेज at both levels. After this we can talk about importance of interdisciplinary studies. उसके लिए just observe this image. इस इमेज में इस सर्कल को सोसाइटी मानिए। ये सोसाइटी तो उलझनों से भरी हुई है, हाँ या ना? जी हाँ, भरी हुई है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच जो हमारी डेवलप हो चुकी होगी या हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये उलझनों को हम सुलझा कर अपनी ज़िंदगी को थोड़ी हसीन और खूबसूरत बना पाएंगे। यही है इसकी इम्पोर्टेंस। यही बात को मैं शब्दों में पिरोऊं तो इस तरह से लिख सकती हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग प्लेज अ सीरियस रोल इन रिजॉल्विंग द serious and complex issues faced by the modern society. We will get to understand complex system through a holistic and integrative approach. इतना कुछ समझने के बाद अब आता है टाइम एक छोटा सा टास्क आपके लिए। टास्क क्या है? हंगर की प्रॉब्लम आपने कुछ हद तक हमने डिस्कस की थी, उसी हंगर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आप पोटेंशियल सॉल्यूशन आप निकालेंगे, कीपिंग इन माइंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। See you next time with another topic. Good day.